快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！太逗了，对不起啊。 बाहर से खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। शूफू और शाओजी घर में मौजूद हैं। वो दोनों जंग लड़ने की तैयारी करने में मसरूफ़ हैं। शूफू को गन पाउडर की स्मेल भी आ रही है। शाओजी खुद को तैयार कर रही है। वो आज कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये सब बातें इसलिए हम आपको बता रहे थे क्योंकि कल है न्यू ईयर। शाओजी खुद से कहती है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मेरा ये मोबाइल है। इसमें दूसरों के पोस्ट देख मेरा खून जलता है। वो सोशल मीडिया में एक लड़की की अजीब और गरीब फ़ोटो देखती है। दरअसल उसने अपना पोस्टर बिगाड़ के हाथ दाएं बाएं करके अपनी ही खूबसूरत फ़ोटो लेके अपलोड की है। उसे देख के अब शाओजी भी उसकी तरह फ़ोटो लेना चाहती है, पर मसला ये है कि वो थोड़ी सी मोटी है। लेकिन इसके बावजूद वो मिशन पे लग जाती है। वो अजीब वे में पोज देने की कोशिश करने लगती है, पर वो कामयाब नहीं हो रही है। वहीं मौजूद शूफू अपनी ही दुनिया में मगन है, मतलब कि वो पबजी खेल रहा है। शाओजी उसे कहती है कि सुनो, इस मोबाइल से मेरी अच्छी फ़ोटो खींचो। शूफू उसकी बात मानते हुए मोबाइल को लेग से पकड़ के फ़ोटो लेने की कोशिश करने लगता है। शाओजी उसे कहती है कि अबे गधे, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? मोबाइल पकड़ो और मेरी फ़ोटो लो। शूफू उससे मोबाइल लेके फ़ोटो लेने में लग जाता है, लेकिन वो फिर से शरारत करते हुए अपनी बहन से कहता है कि नहीं, हाथ थोड़ा इधर करो, नहीं नहीं उधर करो, नहीं दाएं करो, नहीं बाएं करो। अपने भाई की अजीब कॉमेंट्री सुन के शाओजी के बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। वो बेचारी नीचे गिर पड़ती है और कहने लगती है कि मेरे हाथ टूट गए। शूफू फौरन उसके पास पहुंचता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हंसने लगता है। उसके बाद वो अपनी बहन को बैंडेज से लपेट देता है। शाओजी उसे कहती है कि हंसो मत वरना मार डालूंगी। वो कहता है कि तुम अभी कुछ करने की हालत में नहीं हो। ये कह के शूफू फिर से हंसने लगता है और कहता है कि फ़ोटो खिंचवाने का शौक पूरा कर लिया ना, अब भुगतो। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो कहती है कि नहीं रुको, मुझे याद आ गया कि तुम मेरे भाई हो। वो कहता है कि अच्छा रोते नहीं, यहाँ बैठ जाओ। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वो कहता है कि तो फिर तुम घर पे रह के आराम करो। वो कहती है कि तुम कैसे भाई हो, तुम्हारी बहन तकलीफ़ में है और तुम हंस रहे हो, अब मैं न्यू ईयर कैसे मनाऊंगी। वो कहता है कि ओ मैं तो भूल गया कि कल न्यू ईयर है। बहना तुमने बहुत रो लिया, मैं जाके तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। रात को शूफू फिर से गेम खेलने में लग जाता है। लगता है शाओजी को अपने भाई की बद्दुआ लगी है, तभी तो वो एक जगह पड़ी हुई है। बेचारी कुछ खा तक नहीं पा रही क्योंकि उसके हाथ जो बंधे हुए हैं, मतलब कि उसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग शूफू अपनी बहन के गले में रोटियों का हार पहनाता है और उसे कहता है कि बहना सो के अपनी भूख मिटाओ, मैं चला। उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारी शाओजी मोबाइल तक नहीं चला पा रही। वो अपनी नाक की मदद से मैसेज रिप्लाई करने की कोशिश करने लगती है। उसी रूम में मौजूद शूफू मज़े से अपने दोस्त काइशिन के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में बिजी है। नेक्स्ट डे शाओजी अपने भाई से कहती है कि तुम मेरा केयर नहीं कर रहे हो, इसी वजह से मैं माओ माओ के घर जा रही हूँ। वो कहता है कि ये क्या बोल दिया तुमने, मुझसे जो हो सका मैंने किया। दोनों भाई बहन फिर से उलझ पड़ते हैं। डैड आके उन्हें कहता है कि आज तो न्यू ईयर है, तुम जाके अपने रिश्तेदारों से मिल आओ। ये सुन के शूफू को आइडिया आता है, वो शाओजी को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओजी अपने भाई के कहने पे तैयार होती है। भले वो तकलीफ़ में है, लेकिन शूफू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। दोनों पहुंचते हैं अपनी आंटी के घर। वो उन्हें बिठाती है और हाल अहवाल पूछने लगती है। शूफू और शाओजी उसे न्यू ईयर विश करते हैं।
लेकिन जब दोनों अपनी आंटी को गुड बाय कह के घर से जा रहे होते हैं तो तभी आंटी शाओजी के जैकेट पे हाथ रखती है, जिसके बाद वो समझने लगती है कि शायद शाओजी अपाहिज है। वो कहती है कि ओ मेरे खुदाया, मैं कैसी बहन हूँ, मेरे भाई ने तो इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। क्या अब देर हो चुकी है मेरी बच्ची, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे जियोगी। चालाक शूफू मौके का फायदा उठाते हुए रोने लगता है और कहता है कि आंटी आप मत पूछो, क्या बताएं, ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। शूफू की इमोशनल बातें आंटी को रुला देती हैं, जिसके बाद वो दोनों को ढेर सारे गिफ्ट देती है और कहती है कि मैं देना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अभी मेरे पास बस यही कुछ है। पहले तो शूफू शरीफ बच्चों की तरह उनसे कहता है कि नहीं आंटी, आप तकलीफ मत करें, अगर आप प्यार से कह रही हैं तो हम ये सब ले लेते हैं। आंटी शूफू से कहती है कि बेटा तुम अपनी बहन का खास ख्याल रखा करो, बेचारी बहुत तकलीफ में है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेना होगी। ये बातें कह के आंटी फिर से रोने लगती है। उनको लूटने के बाद शाओजी अपने भाई से कहती है कि क्या वो अजीब नहीं थी। वो कहता है कि चरी तुम कैसी बातें कर रही हो, उन्होंने हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं। वो कहती है कि ओके तो अब हमें घर चलना चाहिए। शूफू कहता है कि रुको, अभी जाने का टाइम नहीं आया, मेरे पास एक और प्लान है, तुम सिर्फ मेरा साथ दो और देखती जाओ। साथ तो आप व्यूअर्स ने भी हमारा बहुत दिया है, इसके लिए हम आप सबको थैंक्स बोलते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पे हम आपके बेहतरीन कमेंट्स अपलोड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। शूफू शाओजी को एक और आंटी के घर ले जाता है, फिर से वही ड्रामा रिपीट होता है। शूफू इस आंटी को भी रुला देता है। वो उनसे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ ताकि तुम दोनों को जीने में तकलीफ ना हो। वो कहता है कि नहीं, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती तब तक मैं भी नहीं करूँगा। आंटी कहती है कि ओ मेरे बेटे तुम कितने अच्छे हो। दोनों भाई बहन का प्लान कामयाब होता है। ये आंटी भी उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है। यही ड्रामा दोनों जाके तीसरे रिश्तेदार के घर पे भी करते हैं। सारा दिन वो दोनों यही कुछ करते हैं और गिफ्ट्स को बेच के ढेर सारे पैसे जमा कर लेते हैं। शूफू अपनी बहन से कहता है कि बस एक आखिरी घर चले, फिर उसके बाद ये नाटक बंद कर देंगे। शाओजी उससे एग्री नहीं करती, दोनों लड़ने लगते हैं। एक औरत आके उनसे कहती है कि तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो ना, तो फिर चलें घर के अंदर। जब शूफू और शाओजी उनके घर जाते हैं तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग गरीब और सड़क छापो, तभी मुंह उठा के यहाँ चले आए हो। तुम्हारे डैड मेरे हस्बैंड के ड्राइवर रह चुके हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम लोग भिखारी हो, तुम दोनों की मॉम भी भाग गई थी ना। शाओजी और शूफू ये बातें सुन के दुखी होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ऐसी गलत बातें मत करें, पर आंटी बाज नहीं आती। शूफू वहाँ से उठ के वॉशरूम चला जाता है। शाओजी इंसल्टिंग बातें सुन के उसके घर से चली जाती है। शूफू आके उसे रोकता है और कहता है कि दुखी मत हो, मैंने उस बदतमीज औरत से अपना रिवेंज ले लिया है। क्या किया होगा शूफू ने, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ यू लाइक।